दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद इसरो अब सूरज के बारे में जानकारी जुटाने के लिए 2 सितंबर 2023 को सूर्य की यात्रा के लिए निकलेगा। यह भारत का पहला सौर मिशन है जिसका नाम आदित्य L1 है। आखिर क्या है ये मिशन, इससे क्या फायदा होगा, क्या ये मिशन सूरज पर जाएगा और क्या दुनिया में पहली बार सूरज के लिए मिशन भेजा जा रहा है। चलिए इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसके केंद्र का तापमान अधिकतम 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। धरती पर अभी तक इंसानों द्वारा बनाई गई कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सूरज की गर्मी को बर्दाश्त कर सके। इसलिए स्पेसक्राफ्ट को सूरज से उचित दूरी पर रखा जाता है या फिर उसके आसपास से गुजारा जाता है। इसरो 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर आदित्य L मिशन लॉन्च करने जा रहा है। यह भारत की पहली स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। आदित्य L1 सूरज से इतनी दूरी पर तैनात होगा कि उसे गर्मी तो लगे लेकिन वह मारा ना जाए और खराब ना हो। उसे इसी हिसाब से बनाया गया है। इस यात्रा के दौरान आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा, यानी वह सूरज से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर धरती के करीब रहेगा। ये चांद की दूरी से करीब 4 गुना ज़्यादा है। हमारे तारे यानी सूरज की अपनी ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। धरती की भी अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में जहां पर इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या यूं कहें कि जहां पर धरती की ग्रेविटी का असर खत्म हो जाता है, वहां से सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू होता है। इसी बीच के पॉइंट को लेरेंज पॉइंट कहा जाता है। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लेरेंज पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। भारत का सूर्ययान लेरेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर तैनात होगा। दोनों की ग्रेविटी की जो सीमा है, वहां कोई छोटी वस्तु लंबे समय तक रह सकती है। वह दोनों की ग्रेविटी के बीच फंसी रहेगी। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन कम इस्तेमाल होता है, वह ज़्यादा दिनों तक काम करता है। यहाँ तक कि L1 की बात रही तो यह सूरज और धरती की सीधी रेखा के बीच स्थित है। यह सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कुल 5 लेरेंज पॉइंट्स हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। दोस्तों, आदित्य L1 अपनी यात्रा की शुरुआत लोअर अर्थ ऑर्बिट LEO से करेगा, यानी PSLV XL रॉकेट उसे तय LEO में छोड़ देगा। इसके बाद 3 या 4 ऑर्बिट में मैन्यूवर करके सीधे धरती की गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस SOI से बाहर जाएगा। फिर शुरू होगी क्रूज फेज, यह थोड़ी लंबी चलेगी। इसके बाद आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में डाला जाएगा, जहां पर L1 पॉइंट होता है। यह पॉइंट सूरज और धरती के बीच में स्थित होता है, लेकिन सूरज से धरती की दूरी की तुलना में मात्र यह 1% है। इस यात्रा में इसे 127 दिन लगने वाला है। इसे कठिन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे 2 बड़े ऑर्बिट में जाना है। पहली कठिन ऑर्बिट है, धरती के SOI से बाहर जाना होगा, क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसके आसपास हर चीज को खींचती है। इसके बाद है क्रूज फेज और हेलो ऑर्बिट में L1 पोजीशन को कैप्चर करना। अगर यहाँ उसकी गति को नियंत्रित नहीं किया गया तो वह सीधे सूरज की तरफ चलता चला जाएगा और जलकर खत्म हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि आखिर सूरज की स्टडी के लिए ये मिशन क्यों किया जा रहा है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि सूरज हमारा तारा है, उससे ही हमारे सौरमंडल को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौरमंडल में सभी ग्रह टिके हैं, नहीं तो वो कब का सुदूर गहरे अंतरिक्ष में तैर रहे होते। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखता है। सतह से थोड़ा ऊपर यानी इसके फोटोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सूरज की स्टडी इसलिए की जा रही है ताकि उसकी बदौलत सौर मंडल के बाकी ग्रहों की समझ भी बढ़ सके। सूरज की वजह से ही लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल्स का बहाव आता है। इसी बहाव को सौर हवा या सोलर विंड कहते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाली प्रोटॉन्स से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है जो कि बेहद विस्फोटक होता है। यहीं से कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME होता है। इसकी वजह से आने वाले सौर तूफान से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका रहती है, इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को भी जानना जरूरी है। दोस्तों, भारत पहली बार सूरज पर रिसर्च करने जा रहा है, लेकिन अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। इन मिशन को पूरा करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। सबसे ज़्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी नासा के साथ मिलकर ही अपना पहला सूर्य मिशन साल 1994 में भेजा था। नासा ने अकेले 14 सूर्य मिशन
सूर्य पर भेजे हैं। नासा के पार्कर सोलर प्रोब नाम के एक व्यक्ति ने सूर्य के आसपास से 26 बार उड़ान भरी है। नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद था कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।